Hello everyone, welcome to Oh It's 20. आज एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत ज्यादा न्यूज बाहर आ रही। हम्म तो चैंपियंस ट्रॉफी तुमको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान जाएगा या फिर हाइब्रिड मॉडल में? देखो, अगर करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे जाएं तो आई डोंट थिंक कि इंडिया मतलब पाकिस्तान जाएगा। एंड पाकिस्तान में भी उनका जो मैचेस है एज पर प्रपोज्ड शेड्यूल वो लाहौर में पड़ने वाला है सारे मैचेस। तो इंडिया जितने भी मैचेस खेलेगी अगर पाकिस्तान जाती है तो वो होगा लाहौर में। बट अब बात यही है कि इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी, तो आई गेस चांसेस ये है कि शायद नहीं जाए, हाइब्रिड पे ही हो। क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट अलाउ करेगी या नहीं करेगी। एंड शायद अब पता नहीं है कितना बात सच है कितना झूठ है। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो सामने आया था वो ये था कि एशिया कप लास्ट ईयर जब एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में, तब जय हाँ। शाह और रॉजर बिनी पाकिस्तान गए थे। ठीक है। और वहां पे उन्होंने हम्म। उस टाइम के क्रिकेट जो चेयरमैन थे जका जका अशरफ, अ, हाँ। उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। और मुलाकात में शायद उन्होंने कोई पैक्ट वैक्ट साइन किया, आई डोंट नो। तो ये खबर आए हैं सोर्सेस से। अब ये कितना सच है पता नहीं। तो उसमें था कि इंडिया शायद चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाए। ठीक है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। एक्चुअली न्यूज सोर्सेस के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से आईसीसी क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ यूएई को को होस्ट करने का फैसला करने वाला है, एज पर रिपोर्ट्स जो आ रही है। देखो, रिपोर्ट्स तो बहुत कुछ आ रही है। ठीक है, रिपोर्ट्स बहुत आ रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी है कि आइस अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान विजिट नहीं करता है तो उसको श्रीलंका रिप्लेस कर देगी। ठीक है, रिपोर्ट्स ये भी है। ठीक है, तो आप किस रिपोर्ट पे विश्वास करोगे, ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो हर जगह अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग न्यूज़ है। और हर न्यूज़ पे बिलीव करना भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आता है थ्रू बीसीसीआई या थ्रू एनी फॉर्म ऑफ लेजिट गवर्नमेंट, तब तक बिलीव मतलब आप इस पे नहीं कर सकते कि इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि बीसीसीआई के प्लान्स में तो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलना। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले जैसा ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ही चैंपियंस ट्रॉफी और डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड के टेस्ट चैंपियंस। कैप्टन, हाँ टीम के कैप्टन रहेंगे। तो इनसे ये तो एक श्योर हो गया कि इंडिया के प्लान्स में है डब्ल्यूटीसी नहीं, सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी खेलना। तो अब देखो गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है, भेजना नहीं भेजना। जिम्बाब्वे सीरीज देखी तुमने? उससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कि अगर इंडिया नहीं जाती है, ठीक है, हम्म। एंड इंडिया पे एलिगेशंस लगते हैं या सैंक्शंस लगते हैं और आईसीसी इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देती है, जिसका चांसेस होना 95% नहीं है, ऐसा होगा नहीं। 95% चांसेस है, मेरे फाइव हिसाब से ये परसेंट 100% चांसेस नहीं है। नहीं, हम वही बोल रहे हैं उसके भी नाइन्टी फाइव रीजंस है। परसेंट नहीं, 90 हम बोल रहे हैं 95% चांसेस इसका है कि चैंपियंस ट्रॉफी से इंडिया को बाहर नहीं निकाला जाएगा। चलो हम फाइव हाँ। परसेंट फिर भी पकड़ के चलते हैं, टू हम्म। शो कि हम टू शो आईसीसी ये दिखाने के लिए कि हम बायस नहीं है किसी को लेकर। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो डू यू थिंक कि अगर इंडिया नहीं जाती है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाने से? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया से जो क्रिकेट का टीआरपी आता है वो बहुत ज्यादा है। बात तो सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया राइट्स ले लो,
या फिर टीआरपी ले लो, वो बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें हाँ, अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो आईसीसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। आई थिंक आईसीसी को भी होगा और पीसीबी को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि टिकट रेवेन्यूज में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो। हाँ, वो भी बात है। प्लस बाकी कंट्रीज भी ये क्वेश्चन उठा सकती हैं। उठा तो सकती है। अगर पर अगर आपके पास एक एक मेन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं होता ना, तो बाकी कंट्रीज भी ये क्वेश्चन जरूर उठाएंगे कि हाँ, हाइब्रिड मॉडल उठाएंगे। में क्यों नहीं हो सकता। हाँ, बट एक बिकॉज वही है ना, अभी एक। जो करंट वर्ल्ड कप भी था वो भी आप दो कंट्रीज में मिला के करवाए। आगे के हाँ, भी जितने वेन्यूज है वो भी आप दो कंट्री के साथ ही चल रहे हो। हाँ, एंड पाकिस्तान में भी कोई एक मैं चीज देखूंगा तो स्टेडियम्स ज्यादा नहीं है, 4 ही 5 स्टेडियम्स तीन ही चार, जहाँ हाँ, चार मैचेस हो। पांच है। लाहौर में है, कराची है, शायद एक रावलपिंडी है। आई हाँ गेस अब ये तीन चार स्टेडियम्स है कुछ। और उसमें भी ये है ना कि सारे स्टेडियम्स तो उनके फ्लैट ट्रैक है। हाँ, सारे स्टेडियम्स फ्लैट ट्रैक है, जिसमें मीन्स कोई कंपटीशन कॉम्पिटेटिव नेचर ऑफ गेम्स नहीं शो होंगे। सिर्फ ये बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांटेज होगा सारे टीम्स के लिए। हाँ, लेट्स सी क्या होता और है उसमें। हम्म या आप कुछ पूछ रहे थे, जिम्बाब्वे टूर। हाँ, हाँ, जिम्बाब्वे टूर में से क्या टेक अवे लेना चाहेंगे इंडिया यहाँ से? जिम्बाब्वे टूर से देखो यार, पहले तो ये बहुत न्यू टीम था, ठीक है। तो पहला मैच जब इंडिया हारा, ठीक है। हम्म अ, पहला मैच जब हारा तो ऑब्वियसली इट वाज हार्ड टू बिलीव कि इंडिया जिम्बाब्वे से हार गया, ठीक है, फर्स्ट मैच। फिर बट एक माइंड में ये भी बात आया कि यार ठीक है, ये जो बंदे इन्होंने जिन्होंने खेला है ये मैच, फर्स्ट मैच स्पेशली, उसमें बहुत ऐसे थे जो अपना उस टाइम पे डेब्यू कर रहे थे। 3 से 4 प्लेयर्स आई गेस उस दिन डेब्यू किया है अपना इंडिया के लिए, ठीक है, इफ आई एम नॉट हम्म रॉन्ग। हाँ, वो हो जाता है 4 कि प्लेयर डेब्यू इंटरनेशनल। लेकर। हाँ, और फिर इंटरनेशनल प्रेशर एक अलग होता है, कितना भी डोमेस्टिक खेल लो, आईपीएल खेल लो, बट एक इंटरनेशनल प्रेशर हमेशा एक अलग ही मिलेगा आपको, जितना भी आप खेलोगे। हाँ तो वो एक था। तो मेरे हिसाब से अगर टेक में देखें होल सीरीज का, तो इंडिया के पास एक तो बहुत अच्छी चीज है कि मल्टीपल ओपनिंग ऑप्शंस आ गए, ठीक है। इन इन नेम हाँ, इन द नेम ऑफ अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी। हाँ, और उसके बाद ना इंडिया के पास अभी ऑलराउंडर्स भी अच्छे आ गए। तो अगर आप देखो कि हाँ अभिषेक शर्मा अगर खेलता है T20, जो आई गेस खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, उसका हाँ, अटैकिंग फॉर्म ऑफ प्लेयर है वो, ठीक है। तो हिल बी अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ, ये क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा। लाइक टू लाइक रोहित रिप्लेसमेंट, शर्मा। क्योंकि हम्म हाँ, क्योंकि उस रोहित शर्मा को भी अग्रेसिव स्टार्ट देने का आदत था। अभिषेक शर्मा को भी वही आदत है कि अग्रेसिव स्टार्ट देने हाँ, का। एंड अभिषेक शर्मा प्लस को। वो, हाँ, और वो प्लस वो एक ऑफ स्पिनर भी है। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ, आपका वो भी टॉप एक ऑर्डर में। एक पार्ट हाँ, टाइमर स्पिनर है जो इंडिया के पास बहुत दिनों से नहीं आया। हाँ, और एक ना वो बात हो जाए ना कि आपके पास एक पार्ट टॉप ऑर्डर में एक पार्ट टाइमर स्पिनर है जो आपको 1-2 ओवर्स निकाल के दे सकता है। एंड दैट इज हाँ, व्हाट इंडिया नीड्स। इंडिया को सिर्फ 1-2 ओवर यस, निकालने वाले ही बॉलर चाहिए, अगर पार्ट टाइमर में चाहिए तो। क्योंकि आप देख लो, इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है वो पूरा सटल है, सटल बॉलिंग लाइनअप है। बुमराह, अर्शदीप, सिराज, अ, हार्दिक हो गया। उसके बाद स्पिनर्स में आ जाए तो मैं एक आपका। इंक्लूड करूंगा इस बार जो ये जो जिम्बाब्वे सीरीज हुआ इसमें हमने देखा कि मुकेश कुमार की बॉलिंग बहुत अच्छी है। हाँ, मुकेश कुमार का बॉलिंग पहले से भी बहुत अच्छा था। मतलब ही नोज कि हाँ उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ठीक है। तो वो एक टप्पा पकड़ के डालता है, ठीक है।
वो उससे छोड़ता नहीं है, ज्यादातर वो अपने टप्पे को छोड़ता नहीं है, वहीं पे डालता है, तो उसको अपने स्ट्रेंथ्स पता है। ठीक है, तो इंडिया का जो हाँ बॉलिंग, मतलब जो हम जो बता रहे थे वो कोर ग्रुप था। ठीक है, तो कोर ग्रुप कोर हाँ। में, हाँ, तो कोर ग्रुप में यही है, 4-5 बंदे। ठीक है, तो इंडिया के पास ऐसे कोर ग्रुप में आप देखो ना, तो 4-5 बॉलर्स हैं। ठीक है, इन हम्म पांचों को हटा दो। ठीक है, तो इंडिया को क्या चाहिए, एक सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, सिक्स्थ या सेवेंथ बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, जो इंडिया को 1 से 2 ओवर दे सके विथ गुड इकोनॉमी। तो उसके लिए एक आपके गुड। पास अभी अब क्योंकि पुराने बंदे जा चुके हैं। ठीक है, हम्म रविंद्र जडेजा जा चुका है। ठीक है, तो एक स्पिनिंग हाँ ऑलराउंडर में आपके पास अभिषेक शर्मा आ गया और वॉशिंगटन सुंदर आ गया, एक वो हो हाँ गया। वॉशिंगटन। ठीक है, हाँ, हम्म शिवम दुबे आपके पास हार्दिक पांड्या के लिए एज अ रिप्लेसमेंट है, कि अगर हार्दिक पांड्या को इन फ्यूचर कुछ होता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए एक रिप्लेसमेंट है। तो इंडिया का ये तो जो सबसे बड़ा कंसर्न चल रहा था कि जडेजा नहीं तो कौन, तो जडेजा नहीं तो कौन, तो आई गेस अक्षर भी है अब, और वॉशिंगटन सुंदर भी आ गया है। ठीक है, एंड टॉप ऑर्डर में जो था कि 4 नंबर या 5 नंबर तक की अगर सिर्फ पोजीशन में देखे तो कोई बॉलर नहीं था, तो उसमें आप अभिषेक शर्मा का आप नाम ऐड कर सकते हो। और उसके बाद एक सबसे बड़ा जो कंसर्न था, अ, जो 2023 के वर्ल्ड कप में भी आई थिंक वो थोड़ा कॉस्टली पड़ गया, वो था हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, जो अब आई हाँ थिंक आई कैन से कि शिवम दुबे से हम लोग को मिल चुका दुबे। है। हम्म या ये था सही मेरा, बात। ये मेरा जिम्बाब्वे से सीरीज का टेक अवे था। बाकी उससे ज्यादा मैंने इसे फॉलो तो किया नहीं है, तो आई डोंट हाँ नो मच कि क्या उसमें क्या हुआ था, बट हाँ, ये मेरा बेसिक टेक अवे था जिम्बाब्वे सीरीज से। अब देखते हैं इंडिया अगर नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट श्रीलंका के साथ है उसका सीरीज, ओडीआईज एंड T20। हाँ, तो नेक्स्ट में, अब तो नेक्स्ट में शायद और मेन नेक्स्ट प्लेयर्स आ जाएंगे, गौतम गंभीर भी बुमराह। ज्वाइन करेंगे एज अ हेड कोच। हाँ, तो नेक्स्ट में मेन प्लेयर्स भी आ जाएंगे, मेन बस प्लेयर्स रेस्टेड है। मेन प्लेयर्स सारे रेस्टेड नहीं है, सिर्फ 3 रेस्टेड है, रोहित, बुमराह और हाँ विराट कोहली सिर्फ रेस्टेड है, बाकी और कोई हार्दिक। रेस्टेड नहीं है। हार्दिक रेस्टेड नहीं है शायद, मेरे हिसाब से। नहीं हार्दिक नहीं रेस्टेड है। नहीं, हार्दिक रेस्टेड नहीं हाँ है। बस ये 3 प्लेयर रेस्टेड है इस पूरे सीरीज के लिए। तो ठीक है, आपको एटलीस्ट T20 में एक अपना कोर टीम मिल जाएगा इस सीरीज में, आई थिंक श्रीलंका वाली टीम में सीरीज में तो मिल ही जाना चाहिए। हम्म और बाकी ओडीआई का जो बात रहा, हाँ उसमें आई थिंक जब ये खेलेंगे तब देखा जाएगा, बट ऐसे ओडीआई का टीम सेटल ही है पूरा, उसमें 1-2 माइनर इधर उधर चेंजेस होंगे, बट ऐसे तो पूरा पूरा टीम सेटल है, सोच छेड़ने का जरूरत नहीं है। ओडीआई में शायद केएल राहुल को कैप्टन बनाएंगे। पहले रोहित शर्मा छोड़े तो, पहले हाँ रोहित मतलब शर्मा अगर छोड़े। रोहित शर्मा इस सीरीज में रेस्टेड होंगे तब हाँ, इस तब सीरीज इस में तो सीरीज का मैं बात करूँ श्रीलंका के साथ। हाँ, इस सीरीज में तो जहां तक की खबर है कि केएल राहुल ही कैप्टन कर रहे हैं ओडीआई को, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर हम्म इट, क्योंकि हिज कैप्टेंसी इन ओडीआई बहुत अच्छा है। हाँ और अगर ठीक भी मैं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करूँ वहां पे भी डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट ले चुका है। हाँ, राइट, बट तो उनका शूज कौन भर सकता है। यार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, उनका शूज डेविड वार्नर, यार एक तो वो आईपीएल में, अगर हम आईपीएल से अगर हम बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हाल फिलहाल में तो हाँ देखा नहीं, तो आईपीएल से अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर के लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट तो आई गेस वो एक तो दिल्ली का ओपनर था मैग्रेगर करके, आई गेस हाँ कुछ वैसा हाँ नाम था, अजीब सा नाम था। जैक ठीक ब्रेगर। है, हाँ हाँ शायद वो, हाँ, तो वो एक रिप्लेस कर सकता है डेविड वार्नर।
ठीक है? क्योंकि है उस बंदे में दम कि वो सिंगल हैंडेडली सामने वाले से मैच ले जा सकता है। एंड ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम हाँ है ना, मेरे को जो लगता है वो हमेशा अपने बॉक्सेस टिक रखती है इन टर्म्स ऑफ ये रिप्लेसमेंट। हाँ वो अपने मीन्स वो अपने रिप्लेसमेंट्स हाँ हाँ, कि देखो जैसे यूल सी कि स्टीव स्मिथ का रिप्लेसमेंट उन्होंने पहले से रखा हुआ है, मानस लाबुशेन के नाम पे। ठीक है कि इन हाँ फ्यूचर जब स्टीव स्मिथ रिटायर लेते हैं या फॉर्मेट छोड़ते हैं तो वो रिप्लेसमेंट है इनके पास। तो वैसे मानस ही लाबुशेन हाँ हाँ, एक ठीक है। फिर आप देख लो, मिच मार्श है, तो मिच और मार्श का ट्रैविस हेड भी एक पार्टनर थे डेविड वार्नर के अभी वर्ल्ड कप में। हाँ, तो ट्रेविस हेड तो चलो अभी तो उनको रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते, ही इज अ पार्ट ऑफ द कोर मेंबर नाउ। ठीक है, कोर टीम। हम्म वो एज अ रिप्लेसमेंट नहीं बोलेंगे उसको, बट एक डेविड वार्नर का जो अ, क्या बोलते हैं, जो परसोना था ना, वो एक अटैकिंग बैट्समैन का, कि आते मतलब वो एक ऐसा था कि वो टिक गया तो बहुत मारेगा। ठीक है, और लिटरली हाँ मारता था, सिंगल डबल नहीं मारता था। ठीक है, मारता था वो सही बात है। अटैकिंग बैट्समैन था। तो वैसा में आई हाँ थिंक वो जो दिल्ली का बैट्समैन है, दिल्ली के लिए खेलता था, दिल्ली जैक फ्रेजर कैपिटल्स वाला। मैकलो। हाँ, हम्म वो शायद रिप्लेस करे। नहीं तो उसके अलावा तो आई डोंट रिमेम्बर एनी नेम, और मे बी शायद हो भी। ठीक है, और बीच में बहुत सारे नाम आए भी थे एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, तो लेट्स सी वो किसको पिक करते हैं इनके लिए। अभी इंग्लैंड वाला टेस्ट फॉलो किया। हाँ फॉलो कर रहा था मैं इंग्लैंड वेस्ट वेस्ट इंडीज का, जेम्स एंडरसन का लास्ट मैच। सब उसको फोर्स बट रिटायरमेंट बोल रहा है। बट वो लास्ट मैच में भी उसका बॉलिंग नहीं, तुम देखोगे तो आज के मॉडर्न डे बॉलर से अच्छा लगा। यार, उस बंदे ने अपना फिटनेस लेवल ऐसा रखा है ना, कि मतलब, और और डेडिकेशन कि स्किल्स और फिटनेस लेवल दोनों। हाँ, और डेडिकेशन कि सिर्फ टेस्ट खेला है उसने आफ्टर, आई थिंक हाँ 2015 में उसने शायद लास्ट वर्ल्ड कप खेला था, ओडीआई वाला। 2015 में, हाँ, हाँ 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप उसने खेला। उसके बाद 2015 में अ, लास्ट। हाँ, और उसके बाद कुछ साल और ओडीआई खेला, एंड उस आफ्टर दैट उसने सिर्फ टेस्ट ही खेला। ठीक है, तो और टेस्ट यार, टेस्ट हम्म क्रिकेट टेक्स ह्यूज टोल ऑन योर बॉडी, क्योंकि एक तो 5 दिन का गेम होता है। ठीक है, एंड हाँ 90 ओवर्स पर डे। और ज्यादातर इंग्लैंड के ऐसे मैचेस होते हैं ना, कि इंग्लैंड के मैचेस आप नहीं देखोगे कि 3 दिन 4 दिन, 3 दिन में खत्म हो रहे हैं। 3 दिन में बहुत हार्डली होता है, 4 दिन तो चला नहीं ही जाता है। 4 दिन 5 दिन 8 चला दिन ही जाता चलता है ही वो। है। हाँ, तो वैसे टेस्ट मैचेस तो उतना मेंटेन करना, इट्स समथिंग एल्स, समथिंग ग्रेट। एंड फिर हाँ एंड उसके रिकॉर्ड्स भी वैसे ही कहते हैं कि जहाँ पे भी रिकॉर्ड्स स्विंग, एंड एंड हाँ, हाँ, और जहाँ स्विंग पे है भी वहां मतलब, पे मीन्स वो। हाँ, मतलब जहाँ पे भी अगर स्विंग है, तो वहां पे अगर आप जेम्स एंडरसन आपकी टीम में है, तो 40% काम तो वो विकेट्स के साथ वो कर ही देगा। ऐसा था। हाँ ओके, विद दिस वी आर एंडिंग दिस एपिसोड। यस। तो आज का पॉडकास्ट तो यहीं ख़त्म होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहें और आपको ट्रेंडी टॉपिक्स बताते रहें, तो मेक श्योर यू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।